अभी 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे से लंबी गहरी श्वास अंदर, दूसरी बार लंबी गहरी श्वास अंदर, अंतिम बार लंबी गहरी श्वास अंदर, दोनों हाथ को जोड़ के घर्षण करेंगे। हथेली जब अच्छे से गर्म हो जाए तो अपने आँखों पे रखेंगे। धीरे से आँखों को खोलेंगे और हथेली को देखेंगे। नमस्ते। अभी कल तक हम लोग देख रहे थे पवनमुक्तासन 1, 2, 3 और तारासन, त्रियक तारासन, कटी चक्रासन वगैरह देखे थे। अभी स्पाइन से शुरू करेंगे मूवमेंट को, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और फिर सूर्य नमस्कार तक पहुंचेंगे। ठीक है, दोनों हाथ घुटने पे रखेंगे और हंच बनाएंगे स्पाइन में। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हंच बना सकते हैं। श्वास लेते हुए सर को पीछे करेंगे और अर्च बनाएंगे पीछे। श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे पीछे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हंच बना सकते हैं। श्वास लेते हुए सर को पीछे लेके जाएंगे, रोल करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए मिडिल बॉडी को पीछे लेके जाइए, हंच बनाइए, होल्ड करेंगे यहीं पे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में। 5, 4, 3, 2, 1। श्वास लेते हुए फिर पीछे जाएंगे धीरे धीरे। नॉर्मल ब्रीदिंग में होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। रुकेंगे सेंटर में। अभी पूरे बॉडी को अब लेंथ देंगे ऊपर के तरफ, तो दोनों हाथ को बगल में रखिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर लिफ्ट करेंगे, हथेली एक दूसरे के तरफ रहेगी और ऊपर खींचेंगे जितना खींच सकते हैं।
श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर लिफ्ट करेंगे, खींचेंगे ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास लेते हुए ऊपर खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास लेते हुए ऊपर खींचेंगे, खींचिए ऊपर की तरफ जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो जाए। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। हिप को यूज़ करेंगे और धीरे धीरे आगे के तरफ जाएंगे। स्पाइन सीधा रखिएगा और धीरे धीरे आगे जाइए। बॉडी और हाथ एक लाइन में होना चाहिए। बस 5 4 3 2 1। दोनों हाथ को ज़मीन पे रखिए और खींचिए आगे की तरफ जितना ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकते हैं। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। अभी पहले सर की स्ट्रेचिंग को देखेंगे, फिर बाद में पूरी स्ट्रेचिंग देखेंगे। तो दोनों हाथ बॉडी के बगल में रहेगा। अभी तक हम लोग क्या सीखे थे? सिर्फ एक्सेल में साइड स्ट्रेच करना। अभी हाथ के सपोर्ट से और डीप स्ट्रेच देंगे, ठीक है। तो श्वास लेते हुए बाएं हाथ को ऊपर लिफ्ट कीजिए। श्वास छोड़ते हुए स्ट्रेच करेंगे, नीचे की तरफ दबाएंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा दबा सकते हैं। श्वास लेते हुए हाथ को चेंज करेंगे और सर सेंटर में आ जाएगा। हाथ चेंज करेंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर बेंड करेंगे और स्ट्रेच करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ चेंज करेंगे। श्वास छोड़ते हुए स्ट्रेच करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ चेंज करेंगे। श्वास छोड़ते हुए स्ट्रेच करेंगे। अंतिम बार श्वास लेते हुए हाथ चेंज करेंगे। श्वास छोड़ते हुए स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए हाथ चेंज करेंगे। श्वास छोड़ते हुए स्ट्रेच करेंगे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथ को कंधे के बराबर में ओपन कर लीजिए।
बाएं तरफ साइड स्ट्रेचिंग में जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथ को कमर की लाइन में ड्रॉप करेंगे। धीरे धीरे नीचे वाले एल्बो को ज़मीन पर ड्रॉप कीजिए। ऊपर वाला हाथ कान के बगल में जाएगा और साइड रोटेशन से ऊपर देखेंगे। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ जाएंगे। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। अंतिम बार श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड में। एक्सेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ को बाएं घुटने पे रखेंगे और बाएं हाथ को कमर के पीछे रखेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट कर सकते हैं ट्विस्ट करेंगे। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। ट्विस्ट करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट कर सकते हैं। होल्ड करेंगे फाइनल पोजीशन में। 5 4 3 2 1। इनहेल सेंटर। श्वास लेके बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे और तितली आसन में आएंगे।
नी को नीचे की तरफ हिप के स्ट्रेंथ से रोक के रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। पेट को पैर में टच करने का प्रयास करेंगे। स्पाइन सीधा रखेंगे और प्रयास करेंगे कि हिप रोटेट हो। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर से आगे जाएंगे। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। दोनों हाथ को आगे ओपन करेंगे और खींचेंगे आगे की तरफ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे खींच सकते हैं। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। दोनों पैर को ज्वाइंट करेंगे और उकरू में बैठ जाएंगे। दोनों पैर के पंजे को चेक कीजिएगा, इक्वल होना चाहिए। टोज अंदर आएगा और सिर्फ टोज, हिल बाहर कर सकते हैं, टोज अंदर रहेगा। अभी भी ट्राई कीजिए और हिल रखिए ज़मीन पे, बाहर की तरफ। रखिए ज़मीन पे, बाहर की तरफ। ओके, नी अंदर की तरफ, स्पाइन बिल्कुल सीधा। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर लिफ्ट करेंगे, ऊपर देखेंगे, खींचेंगे बॉडी को ऊपर और पीछे की तरफ। श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। पेट आपका थाई से टच ही है तो पैर को कैच करेंगे और धीरे धीरे पैर को और सीधा करने का प्रयास करेंगे। श्वास लेते हुए फिर से घुटने को बेंड करेंगे और दोनों हाथ को ऊपर लिफ्ट करेंगे, जाएंगे पीछे की तरफ जितना संभव हो जाए। श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे, पैर को कैच करेंगे और धीरे धीरे पैर को सीधा करेंगे जितना संभव हो जाए। श्वास लेते हुए दोनों नी को फिर से बेंड कीजिए और हाथ को लिफ्ट कीजिए। जाइए पीछे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं ट्राई कीजिए कि बैठ जाइए हिल पे। हाँ, उठाइए हाथ ऊपर, देखिए। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए जाइए आगे की तरफ, पैर कैच कीजिए, धीरे धीरे पैर को सीधा कीजिए। पेट थाइज में टच ही रहना चाहिए, उसके बाद जितना सीधा कर सकते हैं सीधा कीजिएगा। जाइए और नीचे खींचिए। 5 4 3 2 1। खड़े हो जाएंगे। तारासन करेंगे पहले, तो दोनों पैर एक साथ, हम लोग कल देख ही चुके हैं तारासन को, तो डायरेक्ट तारासन से ही शुरू करेंगे। इंटरलॉक करके हाथ को सर के ऊपर रख लीजिए, हथेली ऊपर की तरफ। श्वास लेते हुए हिल और हाथ दोनों को एक साथ ऊपर लिफ्ट करेंगे। लीजिए श्वास और खींचिए ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए। श्वास लेते हुए ऊपर खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए।
श्वास लेते हुए ऊपर खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। 2 बार और श्वास लेते हुए ऊपर खींचिए, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। अंतिम बार श्वास लेते हुए ऊपर खींचिए, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में भी रुक सकते हैं और ब्रीद होल्ड करके भी रुक सकते हैं। 5 4 3 2 1 श्वास छोड़ के रिलैक्स कर लेंगे। हाथ को भी रिलैक्स कर लेंगे। तिर्यक तारासन करेंगे। तो पैर को कंधे की लाइन में ओपन कर लीजिए। दोनों हाथ को ऊपर इंटरलॉक करके खींचेंगे ऊपर के तरफ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकते हैं श्वास लेते हुए। श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ जाएंगे बिना बॉडी को ट्विस्ट किए हुए। बहुत बढ़िया। इनहेल, श्वास लेते हुए बीच में आइए। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ जाएंगे। श्वास लेते हुए बीच में आइए। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। अंतिम बार श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ रुकेंगे। फाइनल पोजीशन में जाइए और नीचे ट्राई कीजिए। 5 4 3 2 1 श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ खींचते हुए। 5 4 3 2 1 श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। हाथ को रिलैक्स करेंगे श्वास छोड़ते हुए। दोनों हाथ को कमर पे रखेंगे और अंगूठा अंदर के तरफ, चारों उंगलियां बाहर के तरफ। पैर सीधा रखेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो जाए। श्वास लेते हुए पीछे की तरफ जाएंगे बैक बेंड में। श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ जाएंगे 90 डिग्री पे। सामने देखिएगा, खींचिएगा बॉडी को, पैर सीधा रहेगा। श्वास लेते हुए फिर से पीछे जाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पीछे जा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। श्वास लेते हुए पीछे जाइए।
हाँ, ताकि 90 का कौन बन जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन हिल भी ज़मीन पे ही रहेगा। श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। श्वास लेते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए। अंतिम बार श्वास लेते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। रुकेंगे, पैर सीधा ही रहेगा। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए। बॉडी वेट को टोस के तरफ लेके जाएंगे, मगर बिना हिल को लिफ्ट किए हुए। और आगे लेके जाइए। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे और कटी चक्रासन करेंगे। ओके, अभी इसी में समकोण करेंगे, कोणासन एक्चुअली। कोणासन, तो जो फॉरवर्ड बेंडिंग था उसी में दोनों हाथ हमारा आगे की तरफ रहेगा। ठीक है, तो दोनों हाथ को ऊपर लिफ्ट कीजिए, अच्छे से खींचिए बॉडी को। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। बॉडी और हाथ एक लाइन में रहेगा और सामने देखेंगे। होल्ड करेंगे फाइनल पोजीशन में। बॉडी वेट टोज के तरफ लेके आइए, होल्ड कीजिएगा। 5 4 3 2 1। सेंटर में आएंगे। कटी त्रियक तारासन, तो उसको भी देखेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर खींचेंगे। पहले ऊपर ही ट्विस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट कर सकते हैं। बाएं तरफ ट्विस्ट कीजिए जितना संभव हो जाए। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, नहीं बीच में आइए। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर से दूसरे तरफ। ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट करने का प्रयास कीजिएगा। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। अंतिम बार श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। ट्विस्ट कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। 5
4, 3, 2, 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। फिर से वैसे ही तारासन की तरह लिफ्ट कीजिए, हाथ को खींचिए ऊपर की तरफ श्वास लेते हुए। श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट कीजिए और 90 पे फॉरवर्ड बेंड में जाइए। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर 90 फॉरवर्ड बेंडिंग। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट कीजिए और फॉरवर्ड बेंडिंग। और नीचे जाइए थोड़ा। श्वास लेते हुए बीच में आइए, फॉरवर्ड बेंडिंग। और नीचे जाइए। श्वास लेते हुए बीच में आइए, अंतिम बार। श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे और 90 तक फॉरवर्ड बेंड में जाएंगे। होल्ड करेंगे फाइनल पोजीशन में। और नीचे जाइए थोड़ा, और नीचे। 5, हाथ लिफ्ट कीजिए, सामने देखिए। 4, 3, 2, 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। होल्ड करेंगे। शोल्डर को और नीचे लेके आइए, हाथ ऊपर और सामने देखिए। 5, 4, 3, 2, 1। सेंटर में आएंगे। द्विकोण आसन करेंगे। तो पहले द्विकोण आसन के साथ में बैक बेंड को भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो पीछे इंटरलॉक कीजिए फिंगर को। श्वास लेते हुए हाथ को पीछे की तरफ लिफ्ट करेंगे और फिर हल्का सा बैक बेंड लेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे और हाथ को भी उठाते जाएंगे। ट्राई कीजिए। फिर से श्वास लेते हुए बैक बेंड में जाएंगे। जाइए पीछे और थोड़ा सा अर्च बनाइए। श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए, जितना नीचे जा सकते हैं। पैर सीधा रखिएगा। एक बार और श्वास लेते हुए पीछे जाइए। नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं फाइनल पोजीशन में और होल्ड कर लेंगे। पाँच, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए। पाँच, 4, 3, 2, 1।
एक श्वास लेते हुए सेंटर में आइए। ओके, अभी यहीं से वज्रासन में बैठ जाइए। दोनों हाथ को लिफ्ट करके आराम से वज्रासन में बैठ जाइए। पहले हम लोग शशांक आसन देखेंगे, ठीक है। दोनों हाथ को लिफ्ट कीजिए ऊपर, खींचिए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए जाइए आगे की तरफ। श्वास लेते हुए फिर से बॉडी और हाथ को लिफ्ट करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए। फिर से श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स कर लेंगे। यहीं से आएंगे अब मार्जरी आसन में, ठीक है। तो दोनों हाथ को आगे रखिए। इसका डिस्टेंस बता देते हैं। गले का डिस्टेंस 1 मुट्ठी का बताए थे हम, ठीक है। तो 1 मुट्ठी का गैप यहाँ रहेगा हमारा, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी की लंबाई कितनी होती है पता है आपको? बताए थे शायद, हम नहीं बताए थे। बॉडी की लंबाई कितनी होती है हमारी? सबकी अलग अलग होती है। नहीं, सबकी सेम ही होती है। कितनी होती है? 3.5 हाथ की होती है। 3.5 हाथ। हाँ, सबकी, चाहे 10 फीट का भी होगा तो उसके हाथ से वो 3.5 हाथ की ही रहेगी, ठीक है। और इससे नापेंगे तो 7.5 की पहुंचती है या 7 की पहुंचती है। हाँ बस, ठीक है। और किससे? हाथ से नापेंगे? हाथ से एल्बो से लेके फिंगर तक नापेंगे तो 3.5 की पहुंचेगी। जैसे नीचे वाला पैर हमारा 1 रहेगा, ऊपर वाला यहाँ से कमर तक 1 रहेगा, ये कमर से शोल्डर तक 1 रहेगा और ये आधा रहता है, ठीक है। तो इसकी लंबाई हमारी हो गई 1 हाथ। तो यहाँ से हम लेंगे 1 हाथ, हाथ और पैर के बीच का गैप। तो इसके बाद हम रखेंगे अपने हाथ को, ठीक है। और इसके बीच का गैप कितना हो गया? 1 मुष्टि का। हाँ, इसके बाद यहाँ तक तो लंबाई ही हुई। इसके बाद हाँ, श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे, अर्च बनाएंगे जितना संभव हो जाए। श्वास छोड़ते हुए नेवल को देखेंगे। हंच बनाइए जितना संभव हो जाए और हंच बनाइए। श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे, ऊपर देखिए। श्वास छोड़ते हुए नेवल को देखेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नेवल को देखेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे। बाएं पैर को ऊपर लिफ्ट करेंगे। हिप ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, हिप सेम हाइट पे रहेगा। नहीं, रिलैक्स कीजिए एक बार। अब जैसे हम इस पैर को लिफ्ट किए, अभी 1 मुट्ठी का गैप है यहाँ पे। अभी बाएं पैर को हम लिफ्ट करेंगे। हमारा तो ठीक है पोजीशन, हिप आप देख रहे हैं, दोनों हिप सेम हाइट पे है, ठीक है। लेकिन क्या हो गया कि ये इसकी हाइट से है इधर, तो कई लोग के जिसके बॉडी वेट सेंटर में नहीं है वो इधर उधर भागेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो ये पैर है जो ज़मीन पे है उसको उठा के पूरा सेंटर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हो गया इस साइड का, ये हो गया इस साइड का, बीच में खाली है क्योंकि बीच में गैप है। तो बीच में जो खाली है
वहीं रखेंगे तभी सेंटर बनेगा। यदि हम दोनों को क्लोज कर लेंगे फिर भी थोड़ा तो इधर सेंटर निकल ही गया ना, तो ये सेंटर में नहीं आ पाया। तो जो ये गैप है हमारा, इसको पूरा सेंटर में लेके आ गए, ठीक है, तब ये जाके पूरा हमारा सेंटर बन गया, ये बिगड़ेगा नहीं फिर, ठीक है। ट्राई कीजिए। लिफ्ट कीजिए दोनों बटक, और थोड़ा उधर वाला डाउन होगा। हाँ, पैर लिफ्ट कीजिए और हिप डाउन कीजिए, हिप डाउन और डाउन और डाउन, पैर ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ से नी और फोरहेड को क्लोज कीजिए। श्वास लेते हुए पैर को ऊपर लिफ्ट करेंगे और ऊपर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नी और फोरहेड को क्लोज कीजिए। श्वास छोड़ते हुए लेते हुए पैर को ऊपर लिफ्ट करेंगे। हिप चेक कीजिए, हिप ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, हिप और डाउन नीचे जाएगा, पैर ऊपर कीजिए। श्वास छोड़ते हुए नी और फोरहेड को क्लोज कीजिए, होल्ड कीजिए और क्लोज कीजिए जितना संभव हो जाए। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए पैर को ऊपर लिफ्ट करेंगे, दोनों बटक एक लाइन में रखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैर ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं कीजिएगा, होल्ड कर लेंगे। 5 4 3 2 1। रिलैक्स करेंगे, दूसरे तरफ से करेंगे। तो अब फिर से गैप बनाइए दोनों नी में और उधर वाले पैर को सेंटर में लेके आइए। दाहिने पैर को लिफ्ट करेंगे श्वास लेते हुए, बटक चेक कीजिए, हाँ, और डाउन कीजिए थोड़ा सा, पैर को और लिफ्ट कीजिए बिना हिप को मूव किए। श्वास छोड़ते हुए नी और फोरहेड को क्लोज करेंगे और क्लोज कीजिए। श्वास लेते हुए पैर को ऊपर लिफ्ट करेंगे। श्वास छोड़ते हुए क्लोज कीजिए। श्वास लेते हुए पैर को ऊपर लिफ्ट करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नी और फोरहेड को क्लोज कीजिए। श्वास लेते हुए पैर को लिफ्ट करेंगे, ऊपर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए क्लोज कीजिए, होल्ड कर लेंगे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए पैर को ऊपर लिफ्ट करेंगे, हिप डाउन कीजिए। 5 4 3 2 1। रिलैक्स कर लेंगे पैर को, चाइल्ड पोज में जाएंगे, वही शशांक आसन में। क्या हो गया? शशांक आसन से भुजंगासन में जाने का प्रयास करेंगे। तो नीचे से ही जाएंगे, चिन और चेस्ट ड्रॉप ही रहेगा। अष्टांग नमस्कार होते हुए नहीं, अष्टांग नमस्कार गायब कर दिए। ये है ठीक।
यहाँ से नीचे के तरफ जाएंगे, एल्बो बाहर, चिन टच हुआ ज़मीन में, अब ये ऐसे ही चलेगा। अब धीरे धीरे चेस्ट भी आ गया ज़मीन पे, यहाँ से खींचते हुए फिर भुजंगासन में आ गए। और उसको अष्टांग नमस्कार क्यों बोलते हैं? 8 अंग से नहीं, नीचे गए नहीं अभी भी, ट्राई कीजिए इसको। वापस भी वैसे ही जाएंगे, पहले अष्टांग नमस्कार फिर शशांक आसन। नीचे चिन जमीन पे लगाइए, चिन जमीन पे लगाइए, जमीन पे लगाइए, पूरा लगाइए, हाँ खींचते जाइए। अब आगे नीचे जमीन पे लगाइए, जमीन पे लगाइए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। एल्बो बाहर और चिन जमीन पे, हाँ चिन जमीन पे, चिन जमीन पे, ऊपर क्यों उठ गए? आगे आना था ना, ऊपर उठना ही नहीं है, भुजंगासन नहीं करना है, हमको लेटना है। लेटिए तो अब जरा, लेटना है हमको, लेटिए, 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 आगे लेट जाइए, हाँ अभी कैसे हो गया? अब भुजंगासन कीजिए, अब फिर लेटिए, अब हिप को उठाइए, हिप उठाइए, हिप, हाँ उठाइए, उठाइए, उठाइए हिप को, हाँ जाइए पीछे, जाते रहिए पीछे, हाथ नहीं मूव करना है, बॉडी मूव करते हुए जाइए पीछे, एल्बो बाहर ले जाइए, हाँ जाइए पीछे, जाइए पीछे, जाइए जाइए जाइए, कोशिश करती ट्राई कीजिए, जाइए पीछे, जाइए, उठा ही नहीं जाता। ट्राई तो कीजिए। करूँगी। दोनों पैर मिला हुआ, हिप को लेके जाना है, हिप उठाइए, हिप उठाइए, हाँ जाइए, 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 हो गया, लगभग में ही है, पुश कर दीजिए और, हाँ जाइए, हो गया, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, अटक गया। थोड़ा सा और ट्राई तो कीजिए, हाँ जाइए। और फोरहेड लगाना है ना? फोरहेड क्यों लगाना है? डायरेक्ट हिप चला जाएगा हिल के ऊपर। अच्छा, पीछे जाना एकदम। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। फिर से इसको रिपीट कीजिए, फिर से श्वास लेते हुए आगे जाइए, श्वास छोड़ते हुए पीछे, थोड़ा ऊपर से ही चले जाइए पीछे। इसमें पेट पे कंट्रोल चाहिए, कोर पे बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, ट्राई तो कीजिए, थोड़ा ऊपर से ही जाइए पीछे, हिप उठा के, हाँ हाँ जाइए, ठीक है। फिर से रिपीट कीजिए, जाइए कोबरा पोज में, फिर से जाइए शशांक आसन में, फिर से कोबरा पोज में, दोनों पैर मिलाइए और मिलाइए, हिल मिला हुआ रहेगा बिल्कुल, हिल मिलाइए और एल्बो हल्का सा बेंड कीजिए, शोल्डर पीछे लेके जाइए, चेस्ट एक्सपेंड होगा, शोल्डर पीछे लेके जाइए, गर्दन को लंबा खींचिए पीछे की तरफ, एल्बो बॉडी से क्लोज रहेगा, शोल्डर और पीछे लेके जाइए, रिलैक्स कीजिए, पहले लेटिए, देखिए थोड़ा लिफ्ट करेंगे, ठीक है, जैसे ये है, अब ऐसे लिफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है, गर्दन को गायब नहीं करेंगे, ये ऐसे लिफ्ट करेंगे, लंबा गर्दन,
ठीक है। एल्बो शोल्डर पीछे की तरफ, एल्बो बॉडी से क्लोज रहेगा, ठीक है। ये ठीक है, ट्राई कीजिए। एल्बो को और क्लोज कीजिए बॉडी से, शोल्डर और पीछे जाएगा, अभी भी अंदर घुसा हुआ है शोल्डर, पीछे लंबा कीजिए, गर्दन को लंबा कीजिए, शोल्डर और पीछे, कंधा कंधा पीछे जाएगा, शोल्डर पीछे, रिलैक्स कीजिए, फिर से ट्राई कीजिए। रिलैक्स कीजिए। अब चाइल्ड पोज में जाइए। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, दीवार का ही सपोर्ट लेके जाइए, ट्राई कीजिए, थोड़ा ऊपर से ही जाइए, हिप उठा के, हिप उठा के, हाँ। अंतिम बार भुजंगासन में जाइए, दोनों हिल मिला हुआ रहेगा। जाइए पीछे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पीछे जा सकते हैं भुजंगासन में ही। जाइए और पीछे, होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। भुजंगासन से जाएंगे पर्वतासन में, ठीक है। भुजंगासन में हील मिला हुआ है, शोल्डर खुला हुआ, यहीं से इसको टक टोज किए, ठीक है, दोनों पैर मिला हुआ ही रहेगा, टक टोज किए, हिप को यहीं से लिफ्ट करके पीछे की तरफ चले गए, हिल जमीन पे शोल्डर को प्रेस करेंगे, ठीक है। और फिर यहीं से आएंगे भुजंगासन में। तो पहले क्या, अष्टांग नमस्कार, तो नी ड्रॉप किए, चेस्ट और चिन ड्रॉप किए, टोज फ्लैट किए, यहीं से भुजंगासन, फिर टक टोज किए और पर्वतासन, ठीक है। ट्राई कीजिए। भुजंगासन में आइए, दोनों हिल मिलाइए, आइए पर्वतासन में, टक टोज कीजिए पहले, हिप को उठाते हुए, पैर सीधा ही रहेगा हमेशा, शोल्डर प्रेस कीजिए। अब अष्टांग नमस्कार पहले, तो नी ड्रॉप कीजिए, नी ड्रॉप कीजिए, चेस्ट और चिन ड्रॉप कीजिए, एल्बो अंदर क्लोज, भुजंगासन में आइए, हिल मिला के, हिल मिला हुआ, हिल मिलाइए, हाँ। फिर टक टोज कीजिए, जाइए पर्वतासन में, नी चेस्ट चिन को ड्रॉप कीजिए, एल्बो में क्लोज करके हिल मिलाइए, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, एल्बो क्लोज। भुजंगासन में एल्बो बेंड रहता है थोड़ा सा, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, हाँ। पर्वतासन, होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। रुकिए 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 वहीं पे,
यहाँ से बाएं पैर को दोनों हाथ के बीच में लेके आएंगे और पीछे वाले नी को ड्रॉप करेंगे। अश्व चलन में हिप को आगे की तरफ पुश करेंगे और ऊपर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर से पर्वतासन में। श्वास लेते हुए दाहिने पैर को अश्व संचलन में लाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में। श्वास लेते हुए दूसरे तरफ से। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में। पैर में गैप नहीं रहेगा। हाँ, श्वास लेते हुए दूसरे तरफ से। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में। श्वास लेते हुए दूसरे तरफ से। होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में। श्वास लेते हुए दूसरे तरफ से अश्व संचलन में। 5 4 3 2 1। दोनों पैर को हम ले आएंगे हाथ के बीच में। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में। श्वास लेते हुए बाएं पैर को पीछे लेके जाएंगे अश्व संचलन में और अर्ध चंद्रासन में जाएंगे। तो दोनों हाथ को लिफ्ट कीजिए, नमस्ते करके जाइए बैक बेंड में। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बैक बेंड में जा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में आएंगे, हाथ जमीन पे और पैर आगे। खींचिए बॉडी को नीचे की तरफ। श्वास लेते हुए दूसरे तरफ जाएंगे अर्ध चंद्रासन में। पीछे वाला टो स्टक रहेगा। श्वास छोड़ते हुए जाइए पादहस्तासन में। श्वास लेते हुए दूसरे तरफ से अर्धचंद्रासन में। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में। श्वास लेते हुए दूसरे तरफ। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में। श्वास लेते हुए फिर से दूसरे तरफ अंतिम बार और होल्ड करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पीछे जा सकते हैं जाइएगा। पाँच, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में। पादहस्तासन को खींचिए नीचे की तरफ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकते हैं। होल्ड करेंगे। हाथ पैर के बगल में रखिए। 5, 4, 3, 2, 1। श्वास लेते हुए दूसरे तरफ से अर्धचंद्रासन में। होल्ड करेंगे।
5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए जाइए पादहस्तासन में। पादहस्तासन से जाएंगे हस्त उत्थान आसन में, खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए बैक बेंड में, हथेली एक दूसरे के तरफ। एक्सेल पादहस्तासन। श्वास लेते हुए बैक बेंड में जाइए, हस्तोत्थान आसन। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। श्वास लेते हुए हस्तोत्थान आसन। उसको देखेंगे। एक्सेल श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। अंतिम बार श्वास लेते हुए हस्तोत्थान आसन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं ट्राई कीजिए। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। श्वास लेते हुए खड़े हो जाइए। एनर्जी है? थोड़ी सी है। अभी सूर्य, हाँ अभी ओके ठीक है। ओके तो सूर्य नमस्कार के लिए मैट के टॉप पे आ जाइए। पोस्चर सारा पता चल ही गया है, सारा लगभग कर ही लिए हैं। दोनों पैर मिलाइए। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर लिफ्ट करेंगे और श्वास छोड़ते हुए नमस्ते बनाएंगे। नमस्ते में प्रयास करेंगे कि चेस्ट के बीच में जो ये गड्ढा होता है यहाँ पे ये अंगूठा पहुँचे और ये हमारा एक लाइन में आ जाए। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को लिफ्ट करेंगे, हथेली एक दूसरे की तरफ और बैक बेंड में जाएंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे, लंबाई से खींचते हुए बॉडी को, हाथ को पैर के बगल में रखेंगे और खींचेंगे नीचे की तरफ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा नीचे खींच सकते हैं। पैर को सीधा रखिएगा, खींचिए नीचे, जाइए क्लोज कीजिए सर को। श्वास लेते हुए बाएं पैर को पीछे लेके जाएंगे अश्व संचलन में। नी ड्रॉप कीजिए, ऊपर देखिए, जाइए पीछे जितना संभव हो जाए। हाथ जमीन पे रहेगा। पीछे मतलब जैसे ये पोस्चर है, ये एक तो ये हम जा सकते हैं हिप को पीछे करके, दूसरा इसको यहीं रखेंगे और बॉडी को ही पीछे लेके चले गए। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में जाएंगे। दोनों पैर मिला हुआ रहेगा। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में अष्टांग नमस्कार में जाएंगे। श्वास लेते हुए भुजंगासन में जाएंगे। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में आएंगे, टकटोस करके। हाँ, राइट पैर को आगे करेंगे अश्व संचलन में श्वास लेते हुए। पीछे वाला नी रखिए और जाइए बैक बेंड में, ट्राई कीजिए। बहुत सुंदर। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में जाएंगे। क्लोज कीजिए,
सर अंदर ले जाइए और क्लोज कीजिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को लिफ्ट कीजिए, हस्तोत्थान आसन में जाइए। श्वास छोड़ते हुए नमस्ते करेंगे। अब दाहिने तरफ से रिपीट करेंगे। श्वास लेते हुए हस्तोत्थान में जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में जाएंगे। जाइए, क्लोज कीजिए, पूरा खींचिए। श्वास लेते हुए दाहिने पैर को पीछे करेंगे और अश्व संचलन में आएंगे। पीछे वाला टो स्टक है, पीछे वाला टो स्टक, हाँ। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में जाइए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में अष्टांग नमस्कार में आएंगे। श्वास लेते हुए भुजंगासन में जाइए। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में जाएंगे। इस बार बायां पैर आगे आएगा। श्वास लेते हुए अश्व संचलन। पीछे वाला नी जमीन पे रखिए, जाइए बैक बेंड में। श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे, दोनों पैर आगे करेंगे पादहस्तासन के लिए। क्लोज कीजिए, जितना क्लोज कर सकते हैं, पैर सीधा कीजिए। श्वास लेते हुए हस्तोत्थान आसन में जाएंगे, दोनों हाथ लिफ्ट कीजिए, जाइए बैक बेंड में। श्वास छोड़ते हुए नमस्ते। अच्छा, ये तो हो गया हमारा बिहार स्कूल ऑफ योगा वाला, ठीक है। इसी में बिहार स्कूल ऑफ योगा वाले में चंद्र नमस्कार भी है, ठीक है। चंद्र नमस्कार में क्या अंतर है, बस वो हाथ ऊपर जाएगा, अर्धचंद्रासन में आ जाएगा। तो एक बार उसको भी करते हैं। तो ऐसा बोलते हैं जो ये इसमें जाते हैं अश्व संचालन में, तो एंकल से नी आगे नहीं जाना चाहिए, मतलब इसमें तो ऑलरेडी जैसे ये गए ये एंकल और ये नी आगे नहीं जाना चाहिए। नहीं, ये लिखा हुआ कहाँ है? ऐसा किसी ने बताया था कि सूर्य नमस्कार में ये अश्व संचालन में ऐसा स्ट्रेट रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं ना अश्व संचालन में। नहीं, ये लिखा हुआ कहीं नहीं है, ठीक अच्छा, है। ठीक है। वो जो बात करते हैं ना, वो अलाइनमेंट की बात करते हैं। जो पूर्ण चंद्रासन करते हैं ना, वो उसके लिए तैयार होता है पोस्चर। वो जब हम एडवांस योग में जाते हैं तो वो उसके लिए है। सूर्य नमस्कार जो है वो एडवांस प्रैक्टिशनर तो करते ही हैं, वो तो है तो बिगनर्स के लिए भी, वो तो सबके लिए है ना। तो उसमें कोई रूल्स नहीं है कि हम ऐसे रखेंगे चाहे वैसे रखेंगे। गलत भी कुछ नहीं है और सही भी कुछ नहीं है, ठीक है। वो अपनी अपनी हिसाब से लोग करते हैं, ठीक है। हाँ, टोज से ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। जैसे ये किए ना, अब हम ऐसे भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, गलत ये भी नहीं है, लेकिन प्रयास करेंगे कि ये यहाँ तक जाए, टोज तक जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा क्वाड्स स्ट्रेचिंग इम्प्रूव होगा। यदि हम इसको लूज छोड़ दिए तो इस पे नहीं आया ये, ठीक है। हाँ, ये इस पे प्रेशर बना दिया हमारे एंकल पे, ठीक है। तो और ये क्या हुआ, मेरा डिस्टेंस भी कम हो गया, जो हमारा डिस्टेंस था वो हमारा कम हो गया, ठीक है। हाँ, तो वो भी सही है, सब सही है, गलत हम किसी को नहीं कह सकते हैं। कुछ लोगों से भैया जैसे अपन पर्वतासन से ऐसे आए ना, उससे पैर आगे नहीं आता, जमीन तक ले पाते हैं। हाँ, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो वहीं से ट्राई करेंगे, हाँ सब चलेगा। श्वास लेते हुए नमस्ते करते हुए एक्सेल कीजिए। श्वास लेते हुए हस्तोत्थान आसन में जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में जाइए। श्वास लेते हुए लेफ्ट पैर को, बाएं पैर को पीछे कीजिए अश्व संचलन में, और श्वास लेते हुए ही उसी पोजीशन में एक ही ब्रीदिंग के साथ में, हाँ, बैक बेंडिंग, टोस टक ही रहेगा।
श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार में जाएंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में। श्वास लेते हुए भुजंगासन में आएंगे। हील खुल गया आपका। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में जाएंगे। श्वास लेते हुए दाहिना पैर आगे आएगा, पीछे वाला नी जमीन पे, और दोनों हाथ ऊपर कीजिए नमस्ते करते हुए बैक बेंडिंग। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में आएंगे। श्वास लेते हुए हस्तोत्थान आसन में जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नमस्ते, दूसरे साइड से फिनिश करेंगे। श्वास लेते हुए हस्तोत्थान आसन में जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। श्वास लेते हुए दाहिने पैर को पीछे करेंगे, पीछे वाला नी जमीन पे जाएगा, दोनों हाथ लिफ्ट करेंगे, बैक बेंड में जाएंगे। भैया यहाँ पे एक चीज और पूछनी थी, कुछ लोग ये ऐसे करवाते हैं। वो आएगा, अभी उसका नंबर आएगा। अब इसीलिए हम पहले बोल दिए कि ये बिहार स्कूल ऑफ योग वाला है। श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए पर्वतासन में। नॉर्मल ब्रीदिंग में अष्टांग नमस्कार। श्वास लेते हुए भुजंगासन में जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में जाएंगे। बायां पैर आगे आएगा। श्वास लेते हुए चंद्र नमस्कार में जाएंगे अश्वसंचलन से। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में जाएंगे। श्वास लेते हुए हस्त उत्थान में जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नमस्ते करेंगे। तो सूर्य नमस्कार में तो 12 काउंट था, इसमें कभी कभी 13 काउंट लेते हैं, क्योंकि ये अश्वसंचलन भी आया एक साइड में जाने में, दोनों तरफ से नहीं आ रहा है। जैसे हम यहाँ से अश्वसंचलन में जाएंगे, हम तभी जा सकते हैं चंद्र नमस्कार के लिए, ठीक है। लेकिन जब हमको दूसरा पोस्चर यहाँ से अब रिटर्निंग है, तो हाथ रखे और डायरेक्ट आ गए उसमें, ठीक है। पोस्चर एक रिदम में चला गया, लेकिन उसमें जाने में ब्रेक ले रहा है, ठीक है, इसलिए वो एक ही काउंट होता है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग जो इधर अपने तरफ देखते हैं ना सूर्य नमस्कार, चाहे वो स्कूल कॉलेज में हो या चाहे कंपटीशन में हो या फिर साउथ इंडिया में भी, वो चलता है प्लैंक पोज वाला, ठीक है। अभी एक बार उसको भी हम लोग देखते हैं। दोनों में प्लैंक जाएगा, एक तो इधर अश्वसंचालन नहीं जाएगा, प्लैंक जाएगा पहले। हाँ, आने में रहेगा वो। हाँ, अश्वसंचालन में पैर सीधा रहेगा पीछे वाला, और जब जाएंगे तो प्लैंक हो जाएगा। जो फिर वापसी का रहेगा वो भुजंगासन और पर्वतासन ही रहेगा। हाँ, ओके। तो ये साउथ में और इस साइड में चलता है। हाँ, वो भी सही है, सब सही है। सूर्य नमस्कार बताए, सब सही है, कुछ भी कीजिए सब सही है। बस कई लोग क्या करते हैं 4-5 काउंट में ही फिनिश कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, सिस्टम पूरा जाइए। थोड़ा जो कम फ्लेक्सिबल है वो अपने तरीके से करेंगे, जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं वो अपने तरीके से करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर करते हुए, श्वास छोड़ते हुए नमस्ते। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर लिफ्ट कीजिए, जाइए पीछे। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में। श्वास लेते हुए बाएं पैर को पीछे करेंगे, पीछे वाला पैर सीधा रहेगा। श्वास छोड़ते हुए प्लैंक पोज में चले जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में अष्टांग नमस्कार। श्वास लेते हुए भुजंगासन में जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में जाएंगे।
दाहिना पैर आगे आएगा, श्वास लेते हुए पीछे वाला पैर सीधा। पाद हस्तासन में जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। श्वास लेते हुए हस्तोत्थान आसन में जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नमस्ते। दूसरे साइड से भी फिनिश करेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर करते हुए जाइए पीछे। श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन में जाएंगे। श्वास लेते हुए दाहिने पैर को पीछे कीजिए, पीछे वाला पैर सीधा। प्लैंक पोज में जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में अष्टांग नमस्कार। श्वास लेते हुए भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। बायां पैर आगे आएगा, पीछे वाला पैर सीधा। श्वास लेते हुए सीधा ना, हाँ। पाद हस्तासन श्वास छोड़ते हुए। हस्तोत्थान श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए नमस्ते। ओके, तो सूर्य नमस्कार समाप्त हो गया। अभी पहले चाइल्ड पोज में आ जाइए, फिर से शशांकासन में रिलैक्स कीजिए थोड़ा सा वहाँ पे। फिर हम लोग पैर को सीधा करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।